हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और खुश होंगे जी। तो आज काफ़ी टाइम के बाद मैं आपके साथ अपना एक वीडियो शेयर करेंगे। बहुत ही अच्छा सा वीडियो, काफ़ी टाइम पहले शूट कर लिया था बट शेयर नहीं कर पाई थी। तो आज अपने पूरे घर को अच्छे से मैं साफ़ सुथरा करूँगी। और काफ़ी टाइम से ऐसे ही पड़ा है, बस जो सामान जहाँ पड़ा था वहीं पड़ा है। तो कुछ भी नहीं किया था, कैसे भी मतलब जो भी घर में मेंबर हैं सब अपना अपना सामान, कोई कहीं नहीं रखता है। मैं ही रखने वाली हूँ एक। और फिर ये हमारा थोड़ा सा क्वार्टर भी छोटा है, इसलिए भी ज़्यादा फैला फैला लगता है। और कुछ दिन से मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी, इस वजह से कोई काम ऐसा नहीं हो रहा था। बस जितना हो सकता था, जैसे ज़रूरी काम होते हैं ना, वो सब चल रहे थे। बाकी का ऐसे कुछ डीप क्लीनिंग नहीं हो पा रही थी और घर अच्छे से ऑर्गेनाइज नहीं हो पा रहा था। आज वो अच्छे से करूँगी मैंने सोच लिया है। तो यहाँ सुबह का टाइम था और मेरा बेटा चला गया स्कूल। मैंने उसको स्कूल भेज दिया, हस्बैंड चले गए ड्यूटी। तो उसके बाद ही मैं ये सारे काम करती हूँ। और बहुत सारी लेडीज ऐसी होंगी जो मेरे से रिलेट करती होंगी कि मतलब जब सुबह में कोई घर नहीं रहता, उस टाइम पे घर की साफ़ सफाई करना, कोई भी घर का एक्स्ट्रा काम करना बहुत अच्छा लगता है। एकदम शांति से घर की अच्छे से क्लीनिंग होती है। घर को एकदम, जितने भी घर के काम होते हैं ना, उन्हें करने में मज़ा आता है। सच में मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। मैं तो हमेशा इस तरीके का काम करती हूँ ना। तो सुबह अगर ज़्यादा जैसे मॉर्निंग है, जिस टाइम पे काम कर रही हूँ, तो मैं भजन लगा देती हूँ, नहीं तो अपने पुराने वाले सॉन्ग लगा लेती हूँ। बड़े अच्छे लगते हैं और कब कितना काम हो जाता है पता ही नहीं चलता है। तो अभी यहाँ मैंने बेडरूम को अच्छे से सेट कर दिया है। बेडरूम में जो भी सामान इधर उधर फैला पड़ा था वो अच्छे से साफ़ कर दिया है। बेड वगैरह पे डस्टिंग कर दी है और मैं डस्टिंग साथ साथ ही करती जा रही हूँ। आज जिस रूम में जा रही हूँ उस रूम की डस्टिंग करती जा रही हूँ। नहीं तो पहले मैं घर को अच्छे से सेट करती हूँ, झाड़ू लगाती हूँ, उसके बाद डस्टिंग करती हूँ। लेकिन आज मेरे पास इतना टाइम नहीं है क्योंकि काम होते हैं। तो जितना हो सकता है मैं ये सोच रही हूँ कि जहाँ से डस्टिंग करनी है वो भी साथ साथ करती जाऊँ। और जो कपड़े वगैरह जो फैलाने के, सुखाने के, जैसे टॉवल वगैरह दोनों यूज हुई हैं, हस्बैंड और बेटा दोनों नहा कर गए हैं, तो वो सब चीज़ जो भी है सुखाने के लिए डाल दी है। तो सबसे मेन क्या हो रहा था, जो भी जहाँ सामान है ना, जैसे टेबल है, कुर्सी है और जो भी कुछ रखा हुआ, उनके ऊपर इतना सामान भरा पड़ा था। जो भी जहाँ से सामान निकाल रहा वहीं रख दे रहा है। तो मैंने आज सबसे पहले ये सारी चीज़ें अच्छे से ऑर्गेनाइज किए हैं। जहाँ एक्स्ट्रा सामान पड़ा हुआ था वो मैंने अच्छे से रख दिया है और जो फेंकने वाला था उसको मैंने फेंक दिया है। क्योंकि ज़्यादा सामान, ज़्यादा कबाड़ा घर पे रखते हैं ना, कुछ चीज़ें काम की नहीं हो, आप ऐसे रखते हो तो थोड़ा होता है घर में नेगेटिविटी फैलती है। इससे बहुत मतलब ये होता है, कई दिन से मैं मतलब मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। कुछ तो मैं इसको देखती थी ना, घर को, घर की हालत देखती थी, मुझे लगता था उससे भी थोड़ा सा मेरे माइंड में तनाव चल रहा था। लेकिन मैंने सोचा जब तक मैं नहीं करूँगी तब तक ये सब नहीं हो पाएगा। और ऐसे सामान पड़ा था, ऐसे समझ लो कि जैसे होता है ना, हम किसी स्टोर रूम को रखते उस तरीके से सामान रख देते हैं, वैसे वाला। तो अभी प्रॉपर मैंने जो सामान जहाँ का था वहाँ रख दिया। अभी कुछ टाइम पहले हम घूमने गए थे तो वहाँ से मैं कुछ पूजा वगैरह ऐसी चीज़ों के सामान लेके आई थी। जैसे पूजा की चीज़ें होती है ना, कहीं जाओ तो बहुत अच्छी अच्छी मिलती हैं, मन करता है अपने घर के लिए ये भी ले लो, वो भी ले लो, ये सब कुछ। तो वो सारी चीज़ें मैंने ली थी और हो सकता है आप सबके साथ में आगे भी शेयर करूँगी। और भी बहुत सामान लेके आई थी। तो मैं यहाँ प्रयागराज गई थी, तो वहाँ से मेला लगा हुआ था, तो बहुत सारी चीज़ें लेके आई थी। जो जैसे चूड़ी, कंगन वगैरह जो भी हैं वो तो मैंने अलग रख दिए थे। और जो पूजा का सामान था वो पूजा वाली प्लेस पे ही रख दिया था, क्योंकि मैंने सोचा था फिर बाद में मैं आराम से ये सारा सामान एक जगह रख दूँगी। उसके बाद थोड़ा सा मेरे को ऐसे फ़ील होने लग गया कि मेरी तबीयत थोड़ी धीरे धीरे डाउन होने लगी और मन नहीं करता था कुछ भी करने का। और मैंने टेस्ट वगैरह भी सब कुछ करा लिया था। कुछ तो मतलब मेरे को थोड़े बहुत इशू आए थे, वो कभी आपके साथ आगे शेयर करूँगी। लेकिन मैंने सोच लिया मैं अच्छे से अपना प्रॉपर घर के काम वाम करके घर को। और एक बात हमेशा याद रखना, आपका घर अच्छा रहता है, साफ़ सुथरा रहता है ना, आधी बीमारी तो इसी से ख़त्म हो जाती है। जब घर में सामान फैला हुआ हो ना, तो दिमाग एकदम ख़राब रहता है उसको देख देख करके। क्योंकि हाउस वाइफ का ऐसा रहता है ना, घर एकदम साफ़ सुथरा अच्छे से सेट रहता है तो उनका माइंड भी सेट रहता है, ऐसा मैं सोचती हूँ। मेरे लिए तो ये काम करता है। मैं घर में जितनी साफ़ सफाई करती हूँ ना, उतना ही मेरा दिमाग एकदम
साफ़ रहता है। तो चलिए यहाँ मैंने उसको पहली वाली टेबल को साफ़ कर दिया। अब इस पे जितनी भी मेडिसिन वगैरह रखी थी, जो खाने की थी, नहीं खाने की थी, सब पड़ी हुई थी, मैंने एक जगह करके रख दी है। अब ज़्यादा तो मैंने इसलिए नहीं फेंकी है, कहीं कोई काम की हो और बस फिर मेरे को डांट पड़ जाए और फिर हस्बैंड ढूंढे और फिर बोलें तेरे को सफाई ऐसी सफाई की है कि तूने ज़रूरत की चीज़ें भी फेंक दी। इसलिए मैंने उनका सामान ज़्यादातर ऐसे रख दिया, उनको दिखाने के बाद ही फेंकूँगी उसको सामान को। जैसे बहुत सारे बिल थे, पर्चे थे हॉस्पिटल के और मतलब इस तरीके के, तो वो सारी चीज़ें मैंने एक जगह रख दी हैं। जब टाइम होगा उनके पास तो उनको दिखा दूँगी, उनकी जो ज़रूरत का होगा वह उनको वो रख लेंगे और बाकी का फेंक देंगे। तो ऐसा होता है, मैं ऐसा ही करती हूँ, क्योंकि वो फिर नाराज़ हो जाएंगे, हस्बैंड बोलेंगे कि मतलब तुम्हारी सफाई भी ऐसी होती है। तो चलिए यहाँ पूरा मैं अच्छे से उसको हॉल को भी सेट करके आ गई थी। बेडरूम सेट हो गया, हॉल सेट हो गया। अब आते हैं किचन में। जबकि मुझे किचन में पहले काम करना चाहिए था, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था किचन में मुझे काफ़ी टाइम लगने वाला है, पहले मैं बेडरूम और हॉल को साफ़ कर देती हूँ। हमारा क्या है यहाँ पे घर का, वो जैसे मेन डोर खोलते हो ना, तो उसमें से बेडरूम और हॉल ही दिखते हैं सबसे पहले। तो ये सबसे बड़ा मतलब प्रॉब्लम है यहाँ कि कोई बाहर से जैसे ही एंट्री करोगे, बेडरूम प्रॉपर दिखेगा, पूरा हॉल पूरा दिखेगा। और किचन थोड़ी अपोजिट साइड को पड़ती है, वैसे हॉल से टच ही है, बट वो थोड़ा सा ऐसे दिखती नहीं है, जब अंदर आप आओगे तभी दिखेगी। तो ऐसा है, तो इसीलिए मैंने सबसे पहले वहाँ साफ़ किया, उसके बाद आ गई हूँ किचन में। तो आज मैंने मेथी के पराठे बनाए थे बेटे के लिए, हस्बैंड के लिए, सबके लिए ब्रेकफास्ट में। और बाकी का जो आटा रखा था वो मैंने ऐसे ही छोड़ दिया था। मैंने सोचा था बाद में अपना नाश्ता करूँगी, लेकिन देखना मैं इतनी थक गई थी कि बाद में इतना काम करने के बाद कि मेरे को बिल्कुल भी नाश्ता बनाने का मन नहीं किया। तो फिर मैंने अपना फ्रूट्स वगैरह कट करके खा लिए थे, क्योंकि उसमें इजी है। और ये पराठा वराठा बनाने, क्योंकि मैंने अच्छे से किचन को साफ़ कर दिया था, मैंने सोचा फिर किचन गंदी हो जाएगी। तो यहाँ सबसे पहले मैं यहाँ डीप क्लीनिंग करूँगी किचन की, काउंटर टॉप की, क्योंकि ये काफ़ी दिन से गंदा हो रहा था। जितना मतलब थोड़ा बहुत काम कर रहे थे, ऐसे ही कपड़ा फेर लेते थे, और उसके अलावा इसमें अच्छे से साफ़ नहीं हो रहा था। और जो भी सामान था इधर उधर फैला पड़ा था, वो भी मुझे अच्छे से सेट करना था। मैंने आज माइक्रोवेव को भी उसका वो चेंज कर दिया है, पहले ऐसे रखा हुआ था। इस तरीके से रखती हूँ ना, तब मेरे को अच्छा लगता है। बीच बीच में थोड़ा सा होता है ना, जगह चेंज करते रहना चाहिए किसी भी चीज़ की, तो थोड़ा सा उससे लुक चेंज हो जाता है उस जगह का। बीच बीच में अगर आप थोड़ा बहुत इधर उधर सामान करते रहते हो तो। अभी मैंने इंडक्शन इधर रखा हो। सबसे प्रॉब्लम इसमें यही है, ये काउंटर टॉप है ना, इसमें ये वैसा वाला हीटर चलाया था, उसकी वजह से किसी ने पूरा काउंटर टॉप जला दिया है। काफ़ी सारा हिस्सा इसका ऐसे जल रखा है कि मतलब मुझे वो छुपाना पड़ता है, या तो गैस के नीचे करना पड़ता है या इंडक्शन रखना पड़ता है उसके ऊपर में, क्योंकि वो बहुत गंदा लगता है। मैं कभी कभी सोचती हूँ इस पर जो ये वॉलपेपर वगैरह आते हैं ना, जो वो लगा दूँ। फिर मेरे को ऐसे लगता है, मेरे को ना साफ़ सफाई वाला बहुत वो है, तो मुझे लगता है उसमें से अच्छे से सफाई नहीं हो पाएगी, इस वजह से मैं नहीं लगा रही हूँ। सोचती बहुत हूँ कि लगा दूँ, कई बार देख लिया, अभी डिसाइड भी कर लिया है, और मैंने ऐड टू कार्ट भी कर रखा है इस पर लगाने के लिए, जो पेपर आता है ना वो वाला। देखती हूँ आगे कभी मूड बना तो लगाऊंगी। किचन भी अच्छे से सेट हो गई है मेरी, मतलब समेट दी है, बर्तन धोने वाले एक जगह रख दिए हैं। उसके बाद लगाऊंगी मैं पूरे घर में झाड़ू। और झाड़ू देखना, आज मैंने इतना कचरा निकाल, ये तो ऐसे कचरा है, सिर्फ मैंने वैसे वाला फेंकने वाला तो अलग एक बड़ी सी पॉलीथीन में भर के रख दिया है। जहाँ जहाँ से साफ़ किया था वहाँ से जो चीज़ें निकली थी वो उसमें मैंने एक पॉलीथीन में डालती गई थी, क्योंकि बहुत सारा कबाड़ा था, कार्डबोर्ड भी थे, बहुत सारी चीज़ें जैसे ऑनलाइन आती है ना आजकल, तो उनका भी बहुत ज़्यादा वो हो जाता है। तो वो सारी चीज़ें मैंने एक जगह भर के रख दी थी। और धूप बहुत अच्छी खिल रही है, और बहुत अच्छा मतलब वेदर हो रहा है इस टाइम पे। मौसम अच्छा होता है ना तो बड़ा अच्छा लगता है। और मैं सच बताऊँ ना, मेरे को सर्दियाँ इतनी ठीक नहीं लगती हैं, ख़ास नहीं लगती हैं, क्योंकि सर्दियों में मेरा बिल्कुल भी काम करने का मन नहीं होता है कुछ भी। गर्मियाँ मुझे थोड़ी
पसंद है, क्योंकि गर्मियों में ना ऐसा होता है आप सुबह जग के अपना घर का काम वाम करो, बाहर घूमने फिरने को भी मौका मिल जाता है। सर्दियों में तो आप कहीं निकल ही नहीं सकते, अंदर ही पैक रहो और बिस्तर से निकलने का मन नहीं करता, इसलिए मुझे पसंद नहीं है सर्दियाँ इतनी ख़ास। और मुझे हाँ थोड़ी हल्की हल्की ठंडियाँ रहती है ना वो पसंद है, जब ज़्यादा ठंडी पड़ती है वो बिल्कुल भी पसंद नहीं है। लेकिन गर्मियाँ मुझे अच्छी लगती है। मुझे बारिश वाला मौसम भी पसंद नहीं है, बारिश पड़ती है ना तो उसमें भी कीचड़ कीचड़ होती है, वो भी मुझे ठीक नहीं लगता है। तो चलिए झाड़ू लगा दी है पूरे घर में अच्छे से, बालकोनी वगैरह भी मैंने झाड़ दी है, और जो मेन गेट के सामने है वहाँ भी मैं झाड़ू लगा के आ गई थी, लेकिन वीडियो में शूट नहीं किया। उसके बाद करूँगी अब मैं बर्तन साफ़। ये भी बहुत बड़ा एक टास्क होता है बर्तन वाला, मतलब बर्तन कितने भी आप साफ़ कर लो लेकिन बर्तन कभी ख़त्म ही नहीं होते। इतने सारे बर्तन हैं और सुबह के ही हैं ये बर्तन। शाम को रात को मैं पूरा अच्छे से क्लीन करके सोती हूँ हमेशा किचन पर, चाहे मैं मेरी तबीयत कितनी भी ख़राब रही है फिर भी मैंने कोशिश की है कि डेली बर्तन साफ़ करके सोऊं, बर्तन ना छोड़ूं किचन में, क्योंकि छोटे बर्तन छोड़ना अच्छा नहीं होता है। और किचन अच्छा ऐसे बोलते हैं मतलब ठीक नहीं रहता वास्तु के हिसाब से, इसके हिसाब से, बट मैं जहाँ तक समझ पा रही हूँ अपने अनुभव से बता रही हूँ, किचन में कॉकरोच वगैरह नहीं होते हैं अगर आप अच्छे से नाइट में किचन को डीप क्लीन करके सोते हो, तो अच्छे से क्लीनिंग करके सोते हो, कहीं भी कोई भी अन्न का कहीं कोई टुकड़ा नहीं रहता है। जैसे पलोथन वगैरह रोटी बनाते हैं तो उसको अच्छे से क्लीन करके सोते हैं तो उससे कॉकरोच नहीं होते, ये सबसे बेस्ट है, यही मानती हूँ मैं तो, इसीलिए अपना पूरा अच्छे से नाइट में किचन क्लीन करके सोती हूँ। तो चलिए यहाँ पूरा सामान हटा के काउंटर टॉप को अच्छे से मैंने पोंछ दिया। और देखो मैं बहुत अच्छे से साफ़ करती हूँ, बट ये काउंटर टॉप ऐसा है, कोई सोचेगा कि ये बोल रही है मैंने अच्छे से साफ़ किया, लेकिन यहाँ का फर्श काउंटर टॉप ये ऐसे ही है। मैं बहुत अच्छे से क्लीन करती हूँ लेकिन इतना ही साफ़ हो पाता है मेरे से। तो किचन का काम हो गया था कंप्लीट, उसके बाद मैंने पूरे घर में लगाया अच्छे से पोंछा, और ये ब्लॉग मैंने यहीं तक शूट किया था, इससे ज़्यादा नहीं किया। उसके बाद मेरे को बहुत तेज़ भूख लग रही थी, मैंने यहाँ फ्रूट्स कट कर लिए हैं। तो आज का ब्लॉग कैसा लगा आपको, पूरा घर क्लीन करके दिखा दिया और बहुत अच्छा लग रहा था घर। मैं बाद में वीडियो शूट नहीं कर पाई, सॉरी, नहीं आपको दिखाती। एकदम घर नीट एंड क्लीन हो गया है, पूरा घर ऑर्गेनाइज हो गया है। तो चलिए इस वीडियो को करते हैं यहीं एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे से ब्लॉग के साथ। जब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।